हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इरावड में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, व्यू भी बहुत अच्छे से नहीं जा रहा। थोड़ा सा जो है सपोर्ट कीजिए आप लोग, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और जैसा कि आज डे 2 है पॉलिटी का, और कल डे 1 था। पहला चैप्टर कल जितने भी क्वेश्चन उसमें बनने थे जो है बता दिया गया है। आज हमारा दूसरा चैप्टर है, और इस दूसरे चैप्टर का नाम है हमारा मूल अधिकार। देखिए ये देखिए, ठीक है। तो इस मूल अधिकार में हम जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे आज। इस तरीके से हमारी एक सीरीज जो पूरी चल रही है, पूरा पॉलिटी खत्म किया जाएगा, फिर और अदर सब्जेक्ट उठाए जाएंगे, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, फिर साइंस हुआ। ठीक है, आप लोगों को बस केवल और केवल पढ़ाई करनी है। ठीक है, और हर चीज़ फ्री में दे दिया जा रहा है। आप टेलीग्राम से हमारे जुड़िए, दिए गए नंबरों से जो है, और जो आपको पूरी फुल सहायता की जा रही है इस पर। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? फ्रांस में, रूस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में? कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। जो भी हमारे सोशल साइंस पढ़ने वाले होंगे उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा कि मूल अधिकारों का यहाँ पे महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग भाग लिया था ब्रिटेन में। ठीक है, मतदान के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे जो है आंदोलन हुए। तो हमारा ब्रिटेन ही है जो मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास यहीं पर हुआ था। इसके बारे में आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा या अदर रिसोर्सेज से देखिएगा कि मतलब कैसे है, कैसे यहाँ पे विकास हुआ था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की मांग रखा था? तो कब रखा था? 1926 में, 1928 में, 1930 में, 1932 में? ये कब रखा था? 1928 में। कोलकाता का अधिवेशन हुआ था। कोलकाता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक, किसने किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने, कोलकाता के अधिवेशन में। और वहीं पे यह जो है मांग रखी गई थी पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 14, 15 एंड 16 में? किस में दिया गया है? ये हमारा डी सही है। विधि के समस्त समानता अनुच्छेद 14 बताता है। धर्म जात लिंग के स्थान पर, इसी प्रकार से ये भी अनुच्छेद 16, तीनों में, मतलब 14 से लेकर 18 तक है, लेकिन इन्हीं तीनों में संविधान समानता का अधिकार मूलतः बताया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को? किसको मान्यता देता है हमारा संविधान? भारतीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को यह मान्यता देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी की प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को, और आप लोगों को जो है याद हो जाए चीज़ें। क्योंकि आप लोग जो भी अपने अपने पास जो बुक रखे हों, लक्ष्मीकांत की जो भी बुक हो या अदर बुक हो, अगर जिस बुक से आप पढ़ रहे हो वो रखे हों, तो उस पे जो है टॉपिक वाइज हमारा जो ये चल रहा है कोर्स, आप उस पर दबा के उसको थ्योरी पढ़िए, और हम लोग प्रैक्टिस खूब करवा रहे हैं। और ये पूरी पीडीएफ आपको विद एक्सप्लेनेशन भेज दी जा रही है जो है उस पर टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जुड़िए जरूर, हमारे दिए गए नंबरों से संपर्क जरूर कीजिए। तो जैसे 5वां क्वेश्चन आते हैं, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया? केशवानंद भारतीवाद में, गोलकनाथवाद में, सज्जन सिंहवाद में, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद में? तो किस वाद में दिया गया था? केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद इतिहास का सबसे ज़्यादा मतलब लंबे समय तक चलने वाला जो विचार विमर्श चला था जजों के बीच। कुल 13 जज थे इसमें। जैसे एक मतलब जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो सीकरी साहब थे। कौन थे? सीकरी जी थे। ठीक है, 12 अन्य जज थे। ठीक है, अब और इसके बारे में हम बता दें कि यह लगभग 68 दिन सुनवाई चली थी। आज के इतिहास में जो है, भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा लंबा यही बात चला था। अगर डेट भी जानना हो तो थोड़ा बोर्ड साफ करके आपको लिख दूँ, डेट भी जानना हो कब से कब तक चला था, तो मैं बता दूं आप लोगों को, 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973 तक यह चला था। ठीक है, तो चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें ज़्यादा और डिटेल में जो पढ़ना हो आप लोग जो है अपनी बुक से जो है देखिएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार? भैया संपत्ति का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अब ये कहाँ पहुँच गया है? ये पहुँच गया है तेव के काम में। 1978 के 44वें संविधान संशोधन में इसको यहाँ से हटा करके, मौलिक अधिकार से हटा करके कहाँ पे डाल दिया गया? 300 के काम में। और अब क्या बना दिया गया? वैधानिक अधिकार बना दिया गया। वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे हमारा 7वां क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार, अभी देखो हमने बताया क्या बना दिया गया है? वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। किस संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन। और यह कब हुआ था? 1978
1978 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए 8वां क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? भैया देखो, इसको अभी बताया मैंने, 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इसको रट लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आता है, एकदम नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन में इसमें देखिए, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के द्वारा। ठीक है, उपाधियों का अंत स्वतंत्रता से रिलेटेड है, ये भी स्वतंत्रता से ही रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा है सही है? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखो जो हमारा देखो इसमें आंसर तो डी सही है, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से। 23 और 24 दोनों साथ में लिया जाता है अगर, तो 23 क्या कहता है कि है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, और अनुच्छेद 24 क्या कहता है हमारा बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद, अब देखो 11वां नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्धों को, जैनों को, सिखों को, पारसियों को। किसे नहीं करता है? डी, क्योंकि देखो बुद्ध की जन्मस्थली भी हमारा भारत, जैन भी भारत में, सिख भी भारत में, लेकिन पारसी यहाँ पे नहीं थे। 12वां क्वेश्चन आते हैं, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है भैया? हमारा सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों। जो हमारा अनुच्छेद 32 है, इसी के जरिए हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। भैया देखो क्या है शिक्षा का अधिकार? शिक्षा का अधिकार मतलब जो डाला गया इसे 21 के का में डाला गया। ठीक, और कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा घोषित की जाए। ठीक, और ये हमारा जो ये ए वाला ऑप्शन है, सूचना का अधिकार, ये कब से लागू है? किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये कब से लागू है? 2005 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? देखो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 और 16 भी इसी से रिलेटेड हैं, लेकिन ये जन्म स्थान, मूल, धर्म, जाति, लिंग के स्थान पर विभेद को क्या करते हैं? निषेध करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। देखो एक होता है हमारा लोकसभा, एक होता है हमारा राज्यसभा। ठीक, ये हमारा उच्च सदन है, ये हमारा निम्न सदन है। उच्च सदन में अगर कोई चीज़ पास हुआ तो यहाँ से पास होकर के कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा। या यहाँ पे कोई बिल पास हुआ तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। इसके बाद किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर क्या करता है? साइन करता है, और वह क्या बन जाता है? संशोधन होकर के वह अधिनियम बन जाता है, और उसमें जो है हमारे संविधान में क्या होता है? संशोधित हो जाता है, और वो जोड़ लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद मतलब क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 20 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं उनको क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जाने की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, और स्वतंत्रता है जैसे संघ बनाने की स्वतंत्रता, इन सब पे क्या करता है कि अगर कोई भी हमारा आपात लग गया तो अनुच्छेद 19 के सारे अधिकार क्या हो सकते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 20 एंड अनुच्छेद 21 ये किसी भी कीमत पर कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, चाहे जितना बड़ा आपातकाल लगा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कभी भी निलंबित नहीं किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। 19 से 22, 16 से 21, 18 से 20, 19 से 23। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, ये क्या करते हैं? चारों अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी किया जाता है। ठीक,
बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 15 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 22 के तहत, अनुच्छेद 30 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत बंदी बनाए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। ठीक है, और जानते हैं जो है हमारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रिट भी जारी करता है। ठीक है, कितने प्रकार की रिट जारी करता है इसके बारे में देखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने कि किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20। बड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा सही है? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अगर डिटेल है, जैसे कि आज जो कानून है उस कानून के तहत अगर किसी ने कोई चीज़ किया, कोई मतलब अपराध किया, तो उसी के तहत जो है दंड मिलना चाहिए। अगर वो कानून मान लो बदल गया तो ऐसा नहीं कि अब कानून बदल गया तो उसका दंड भी विधान भी बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आज अगर किसी को किसी अपराध के लिए 7 साल की सज़ा दी जा रही है, ठीक है, मान लो फिर बाद में उसी अपराध के लिए यह सज़ा 7 साल ना होकर हो सकता है कि फांसी की सज़ा में हो जाए, तो नहीं, आज के दिन में जो ये अपराध किया जाएगा वो 7 साल ही। बाद में भले कानून चेंज हो जाए, लेकिन तब जब कानून चेंज हो जाएगा उसके बाद जो अपराध किए जाएंगे उसके लिए यह लागू होगा, आज के अपराध के लिए यह लागू नहीं होगा। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? भैया विधि के समक्ष, शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, भैया इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इनको नहीं दिया गया। यहाँ पर आकर के जो है अपने अभिव्यक्त को जो है व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा देश है और हम ही लोग यहाँ पे जो है जो करना चाहें हम ही लोगों को करना होगा, और कोई यहाँ आकर के जो है टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार है वाद योग, अवाद योग, लचीले, कठोर। मौलिक अधिकार हमारा वाद योग है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी क्वेश्चन में नहीं जा रहे हैं। 10-15 मिनट में ही आपको जो है अच्छे कंटेंट मिल जाए और नंबर आप क्वेश्चन आपको मिल जाए, प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी जल्दी चलाया जा रहा है। ठीक है, और प्रैक्टिस ही करना है, जब दबा के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बस, और क्या करना है। किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा? भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, अनुच्छेद 32 के तहत अगर हमारे मूल अधिकार में कोई भी छेड़छाड़ हमको ऐसा लग रहा है तो हम तुरंत डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 25 सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देखिएगा। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये मैंने अभी ऊपर बता ही दिया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया गया। और किस संविधान के अंतर्गत? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। ठीक, ये देखो ये क्वेश्चन भी आ गया, तो ये मैंने बता ही दिया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकारों को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 27 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य किन आधारों पर निर्धारित कर सकती है? लोक व्यवस्था के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, सदाचार के आधार पर। तो भैया इसमें सब सही है, सभी के आधार पर उसे अधिकार प्राप्त है। 28 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है? हमने ऊपर बता दिया, अनुच्छेद 23 से करता है। अनुच्छेद 24 क्या करता है कि जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो है होता है वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। ये दोनों एक साथ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये कहता है सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो मैंने मूल अधिकार के लिए लड़ाई ही सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में लड़ी गई थी, तो ब्रिटेन में जो है संविधान के मूल अधिकार के लिए प्रावधान किया गया था सर्वप्रथम इसी देश में। ठीक है, चलो आज ये हमारा जो है पूरा सीरीज जो चलाया जा रहा है, आज हमारा दूसरा दिन है और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये नंबर आप देख रहे हैं, ये सारे नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारे नंबर 4 नंबर हैं हमारी टीम के द्वारा जो है दिया गया। किसी भी नंबर पे आप संपर्क कीजिए, किसी भी नंबर पे संपर्क कीजिए, इस पे कीजिए, इस पे कीजिए, जो है व्हाट्सएप या कॉल के जरिए आप हमें संपर्क कीजिए। हमारी पूरी सहायता की मतलब पूरी टीम हमारी आप जो है आपकी सहायता के लिए जो है बैठी हुई है, और तुरंत कॉल या व्हाट्सएप करने पे आपको जो भी ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और ये सारी चीज़ें व्याख्या सहित आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। और बता दें आप लोगों को जो है जानकारी 11 AM पर रोज़ जो है फ्री में क्विज हो रही है। फ्री में क्या हो रहा है? क्विज कराया जा रहा है।
जो है, तो इसको आइए जो है एकदम इसका लाभ उठाइए। पर जो है सब्जेक्ट वाइज भी हो रहा है, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी, साइंस और फिर कंबाइंड जीएस का भी टेस्ट जो है होता है। तो इसको आकर के ज्वाइन कीजिए और हमारी टीम से बात कीजिए, संपर्क कीजिए। और कई सारे जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो है, जैसे ये देखिए हमारा वीडियो का कोर्स है, लेखपाल का कोर्स है, और यहाँ से मेंस का बैच चल रहा है। ये प्री का टेस्ट है। इनलाइटमेंट के नाम से हमारा एक कोर्स अलग लॉन्च हुआ है, जो 15 तारीख से जो है टेस्ट सीरीज, और 1 मार्च से जो है रिटर्न फॉर्म में जो है आप लोगों को साथ जुड़ने वाले हैं हम लोग। लेकिन आप लोग आइए तो पहले जुड़िए तो हमारे यहाँ हमारे साथ, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।